तेज बारिश के बीच सुनसान सड़क पर उसकी बाइक अचानक बंद हो गई थी। आसपास सिर्फ घना अंधेरा और दूर दूर तक फैले पेड़ थे। हेडलाइट बुझते ही माहौल और भारी हो गया। तभी सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़ों में पूरी तरह भीगी हुई। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे लंबे समय से किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल ने पहले सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब तरह से धीमी थी और उसके पैरों की आवाज बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। लड़की अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी आंखों में अजीब डर था, जैसे वो किसी से बचकर भागी हो। उसने राहुल की कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस पल लड़की ने उसे न छोड़ने की विनती की और उसकी पकड़ अचानक और मजबूत हो गई। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। सड़क पर और कोई नहीं था। उसने उसे पीछे बैठने का इशारा किया और बाइक को ढलान पर धक्का देने लगा। अजीब बात यह थी कि बाइक खुद ब खुद चलने लगी, जैसे किसी ने पीछे से जोर लगाया हो। कुछ दूरी पर इंजन अचानक चालू हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली और बाइक तेजी से आगे बढ़ा दी। लगभग 2 मिनट बाद उसने महसूस किया कि पीछे बैठी लड़की बिल्कुल शांत है। बारिश कम हो चुकी थी, लेकिन हवा में ठंड बढ़ गई थी। राहुल ने हल्का सा सिर घुमाकर देखा। पीछे सीट खाली थी। उसने तुरंत बाइक रोकी। सड़क पर सिर्फ पानी के गड्ढे और पेड़ों की परछाइयां थीं। पीछे दूर तक कोई नहीं था। राहुल का गला सूख गया। उसे याद आया कि लड़की ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन अब उसकी कलाई पर गीले निशान के अलावा कुछ नहीं था। डरते हुए वो वापस उसी जगह पहुंचा जहां उसने लड़की को देखा था। सड़क किनारे टूटी हुई रेलिंग थी और नीचे गहरी खाई। बारिश के कारण मिट्टी बह गई थी और खाई में नीचे एक पुरानी टूटी बाइक पड़ी थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। बाइक के पास एक फीकी सी सफेद कपड़े की झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां बहुत पहले गिरा हो। अगली सुबह जब वह उस रास्ते से फिर गुजरा तो रेलिंग पर एक जंग लगी तख्ती लगी थी, जिसमें लिखा था कि कुछ महीने पहले इसी जगह एक लड़की बारिश में फिसलकर खाई में गिर गई थी। राहुल की नजर अनजाने में अपनी कलाई पर गई। वहां अब भी ठंडक थी और हल्का सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा हो।